दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारतीय साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे, ताकि आप उनको आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राचीन भारतीय साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है हेरोडोटस, यूरिपिडीज, थ्यूसिडाइसिस या सुकरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन ए, हेरोडोटस। दोस्तों, यूनानी लेखक हेरोडोटस, जिनका समयकाल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हिस्टोरिका उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का विवरण अनुश्रुतियों के आधार पर मिलता है। तो याद रखिएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है। ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखदत्त, कालिदास या फिर भास। तो सही उत्तर विशाखदत्त, ऑप्शन बी। दोस्तों, मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी और इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास, मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न है, दश कुमार चरितम के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन है सूरदास, दंडिन, तुलसीदास या कालिदास। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दंडिन। दोस्तों, आप जान लीजिए कि दंडिन या दंडी ने दश कुमार चरितम की रचना की है। सूरदास की प्रमुख रचनाओं में सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका और कवितावली की रचना की है। और कालिदास ने संस्कृत में अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम की रचना की है। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा लिखित नहीं है? मेघदूतम, कुमार संभवम, उत्तर रामचरितम या ऋतु संहारम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, उत्तर रामचरितम ये कालिदास की रचना नहीं है। उत्तर रामचरित भवभूति की रचना है। मेघदूतम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम ये कालिदास की कृतियां हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है राजतरंगिणी। दोस्तों, कल्हड़ ने राजतरंगिणी पुस्तक की रचना की है, जिसमें कश्मीर के इतिहास का कालक्रमिक वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त के शासन से, गीतों के संकलन से, कश्मीर के इतिहास से या फिर कृष्णदेवराय के शासन से। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर के इतिहास से। दोस्तों, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपको बताना है। तो आप में से बहुत सारे साथी जानते हैं कि अष्टाध्यायी व्याकरणाचार्य पाणिनि द्वारा लिखी गई पुस्तक है और ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? आपको बताना है। अर्थशास्त्र, राजनीति, चिकित्सा या फिर धर्म। तो सही उत्तर है चरक संहिता चिकित्सा संबंधी पुस्तक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और चरक संहिता दोस्तों, इसके रचनाकार कनिष्क के राज्य वैद्य चरक थे। तो याद रखिएगा, चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है और ये चरक के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका आधारित है किस पर? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वाराह मिहिर की पंच सिद्धांतिका दिए गए विकल्पों में से यूनानी ज्योतिर्विद्या पर आधारित ग्रंथ है
और इसके रचनाकार आप जान लीजिए वाराह मिहिर हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? डायोडोरस द्वितीय, डेमेट्रियस, मिनेंडर या फिर स्ट्रेटो प्रथम? तो सही उत्तर है मिनेंडर या मिलांद। दोस्तों आप जान लीजिए बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो हिंद यवन शासक मिनांडर या मिलिंद के जीवन पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, वो बौद्ध भिक्षु कौन थे? ऑप्शन है नागार्जुन, नागभट्ट, नागसेन या कुमारिल भट्ट। तो उत्तर है नागसेन, ऑप्शन सी। दोस्तों पाली ग्रंथ मिलिंद पन्हो में बौद्ध भिक्षु नागसेन और यवन शासक मिनांडर के संवादों का संकलन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सौंदरानंद किसकी रचना है? आपको बताना है। अश्वघोष, बाणभट्ट, भवभूत या भास? तो सही उत्तर है दोस्तों सौंदरानंद जो है ये अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, बुद्ध चरितम, सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरण। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी हर्षवर्धन हो जाएगा। दोस्तों हर्षवर्धन को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों का रचयिता माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अगला प्रश्न है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक कौन था? ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उत्तर है आपका दोस्तों अग्निमित्र, ऑप्शन सी। देखिए कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम 5 अंकों का नाटक है, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रणय कथा वर्णित है। अग्निमित्र शुंग शासक पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? तो आप जानते हैं जयदेव की रचना है गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। तो जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, ये निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये आप जान लीजिए गीता का कथन है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों कर्म सिद्धांत पर विशेष बल देते हुए गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यानी कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगला है, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? रामायण, महाभारत, गीता या राजतरंगिणी? तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा महाभारत। कैसे? देखिए इसकी व्याख्या अगर आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कि ये कथन जो दिया गया है कि जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, ये महाभारत का कथन है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ है? ऑप्शन है हितोपदेश, पंचतंत्र, कथा सरित सागर या फिर शकुंतला। तो उत्तर है आपका पंचतंत्र, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए भारतीय प्राचीन पुस्तक पंचतंत्र जो कि मूल रूप से संस्कृत में रचित थी, इसका 15 भारतीय और 40 से अधिक विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसके मूल लेखक विष्णु शर्मा माने गए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी किसके द्वारा? तो उत्तर है विष्णु शर्मा के द्वारा। दोस्तों पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? रामानुज, कौटिल्य, अमर्त्य सेन या भास्कराचार्य? तो सही उत्तर ऑप्शन डी भास्कराचार्य। दोस्तों गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक भास्कराचार्य थे। इन्होंने बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट थे
भारतीय राजनीतिज्ञ, भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, भारतीय संस्कृत के विद्वान और कवि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा आर्यभट्ट। दोस्तों आप जान लीजिए कि ये भारतीय गणितज्ञ थे। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी और आर्यभट्ट चौथी 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इनकी पुस्तक आर्यभट्टियम है, जिसमें इन्होंने बताया है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी? आपको बताना है। भास्कर ने, वाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, या फिर आर्यभट्ट ने। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने। दोस्तों आर्यभट्ट भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दशमलव स्थानिक मान की खोज की थी और आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम ग्रंथ की रचना की, जो कि वैदिक गणित का प्रमुख ग्रंथ है। अगला प्रश्न एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मत्त विलास प्रहसन। इसके लेखक कौन थे? ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, महाक्षत्रप रुद्रदामन, महेंद्र वर्मन या पुलिकेशिन द्वितीय। तो सही उत्तर महेंद्र वर्मन। दोस्तों मत्त विलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम हैं। इसमें तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति मुख्यतया संबंधित है किससे? समाज व्यवस्था से, कानून से, अर्थशास्त्र से या राज्य कार्य पद्धति से। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों मनुस्मृति एक तो समाज व्यवस्था से भी संबंधित है और दूसरा कानून से। तो यहाँ पर दो ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मनुस्मृति की रचना मनु द्वारा की जानी मानी जाती है और मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था यानी सामाजिक व्यवस्था और हिंदू विधि यानी कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल के महान विधि निर्माता कौन थे? तो सही उत्तर है मनु। दोस्तों मनु को प्राचीन भारत का प्रथम और महान विधि निर्माता माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, लाइफ ऑफ वेनसांग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लाइफ ऑफ वेनसांग हुईली सही है। द नेचुरल हिस्ट्री टालेमी सही नहीं है। हिस्टोरियल फिलिपिकल ये पाम्पेई ट्रोगस सही है। द हिस्टरीज हेरोडोटस सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही नहीं है। क्यों? तो आप जान लीजिए, नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक ये टॉलेमी की नहीं बल्कि प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक लिखी है, टॉलेमी ने नहीं। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत में निम्नलिखित रचनाओं ने महाभारत में अपना कथा सूत्र लिया है, कौन सा सही उत्तर है? तो इसमें नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और 10 कुमार चरितम। तो यहाँ पर देखिए, नैषधीय चरित, किरातार्जुनीयम और शिशुपाल वध ये 1, 2 और 3 ये जो हैं इन्होंने महाभारत से अपना कथा सूत्र लिया है इन रचनाओं ने। दोस्तों किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, जिसकी कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन है। नैषधीय चरित महाकाव्य श्री हर्ष की कीर्ति का अस्थायी स्मारक है। इसमें 22 सर्ग हैं और महाभारत का नलोपाख्यान इस महाकाव्य का मूल आधार है। शिशुपाल वध महाकवि माघ द्वारा रचित संस्कृत महाकाव्य है। इसमें कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का वर्णन है जो महाभारत से लिया गया है। तो दोस्तों एक और तथ्य आप जान लीजिए, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम ये बृहत्त्रयी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विशाख दत्त ने नाटक की रचना की है या ये नाटककार थे? बाराहमिहिर जो है ये खगोल विज्ञान से संबंधित थे, चरक चिकित्सा से और ब्रह्मगुप्त गणित से। तो 2, 3, 1 और 4 यहाँ पर देखिए 2, 3, 1 और 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर रचनाएं और उनके लेखक हैं
अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। महाभाष्य के लेखक पतंजलि हैं। निरुक्त आप जान लीजिए, निरुक्त यास्क के द्वारा लिखा गया है और वार्तिक कात्यायन के द्वारा। तो 3, 4, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 3, 4 नहीं, 4, 3, 1 और 2। पहले अष्टाध्यायी पाणिनि से मिलाते हैं तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें रचनाएं और विषय का मिलान करना है। अष्टांग संग्रह ये आयुर्विज्ञान से संबंधित है। 10 रूपक याद रखिएगा दोस्तों, 10 रूपक नाट्यकला से, लीलावती गणित से और महाभाष्य व्याकरण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर जो सही मिलान हो जाएगा 4, 1, 3, 2। विकल्प देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी 4, 1, 3, 2 सही सुमेलित है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। लेखक और रचनाओं का देखिए, भारवी की पुस्तक है किरात अर्जुनीयम। हर्ष की रचना है दोस्तों नागानंद। इसके अलावा कालिदास की मालविकाग्निमित्रम और कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचना है। तो सही उत्तर 2, 4, 3 और 1। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं 2, 4, 3 और 1। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, भारवी की रचना जो है ये भारवी की रचना आपका किरात अर्जुनीयम है। हर्ष की रचना नागानंद, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम और राजशेखर ने कर्पूर मंजरी की रचना की है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। लेखक और ग्रंथकार देखिए, सर्ववर्मा ने कातंत्र नामक पुस्तक लिखा है। शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम है। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा है और कल्हड़ की रास्तरंगड़ी। तो सही उत्तर 4, 3, 1 और 2। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर आप मिलान कर सकते हैं, बी आपका सही सुमेलन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए। इसमें दरबारी कवि और राजा का मिलान करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिशेण दोस्तों आप जान लीजिए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित थे। 4, 1, 2, 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 ग्रंथों में से कौन सा विश्वकोशी ग्रंथ है? अमरकोश, सिद्धांत शिरोमणि, बृहद संहिता या अष्टांग हृदय? तो सही उत्तर बृहद संहिता। दोस्तों आप जान लीजिए कि बृहद संहिता जो है गुप्त काल में बाराहमिहिर द्वारा संस्कृत भाषा में रचित एक विश्वकोश है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित थे देखिए, और अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, केवल और केवल 3 आपका सही है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के कुशल शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है। इनके नवरत्नों की प्रसिद्धि सर्वकालिक रही है। नवरत्नों में महाकवि कालिदास थे, महान चिकित्सक धन्वंतरी, खगोल विज्ञानी बाराहमिहिर, कोशकार अमर सिंह, वास्तुकार शंकु और छठे रत्न फलित ज्योतिषी छपड़क, व्याकरण बररुचि, जादूगर बेताल भट्ट और 9वें रत्न घटकर पर महान कूटनीतिज्ञ थे। पतंजलि जो हैं दोस्तों, पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग से संबंधित हैं, न कि पाणिनि। जबकि पाणिनि जो हैं अष्टाध्यायी के रचनाकार संभवतः 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे और महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित प्रमुख ग्रंथ है। तो केवल और केवल इसमें 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत कौन सा है?
पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, उदयपुर प्रशस्त या उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। दोस्तों, परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले स्रोतों में पद्मगुप्त का नव सहसांक चरित, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि, सीयक द्वितीय का एडसोल अभिलेख, परमार शासक भोज का बांसवाड़ा और बेतमा के अभिलेख और उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति, ये सभी परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। तो ये था दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत प्राचीन भारतीय साहित्य और साहित्यकारों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय से संबंधित प्रश्नों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।